बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 23 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और टाइटन आबदोज़ के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं। बाकायदा तौर पे अब वो मिल गई है, पता चल गया है कि मामला क्या था। ये जो एक मुअम्मा बना हुआ था, दुआएं कर रहे थे सारे लोग कि जो है उसमें जो 5 अफराद हैं वो किसी मौजज़ा कोई हो जाए। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी जुमेरात वाले दिन 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, कि कहीं वो खैरियत से मिल जाएं, कोई पता चल जाए आबदोज़ कहाँ है। एक आवाज़ भी सुनी गई थी, उसके हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये कंफर्म हो गया है कि वो जो है आबदोज़ कहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है, जो लोग उसमें शामिल थे उनकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे हैं और अब जो है उसको कब बाहर लाया जा सकेगा। और साथ साथ जो शहज़ादा 2 पाकिस्तानी भी उसमें थे, शहज़ादा दाऊद, उनका बेटा सलमान 19 साला, उनके हवाले से जो शहज़ादा दाऊद की बहन है उज़्मा, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक अमरीकी इदारे को जो है बातचीत की है। उन्होंने क्या बताया कि आखिरी दिनों में क्या हुआ था, शहज़ादा को बेटे ने क्या कहा था और क्या मामलात हुए थे। आज की ये सारी वीडियो, इसमें ये तफसीलात बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अमरीकी कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे अब ये तस्दीक कर दी है कि टाइटैनिक के मलबे के पास जो है वो सब मेरीन जो टाइटन जिसका नाम था ओशन गेट कंपनी की, उसकी जो है बाकायदा तौर पर उसके कुछ पार्ट्स मिल गए हैं जब ये सर्च कर रहे थे। बताया यही जा रहा है, जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि एनालिसिस से, तज्ज़िये से ये पता चलता है कि क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, मतलब जो सतह समंदर पे जो सूरत हाल होती है, जिस गहराई पे ये टाइटैनिक मौजूद है, वहाँ पर जो पानी का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये आबदोज़ जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये एक धमाके से फट गई। तो जो एक बात की जा रही थी कि शायद इन लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म होने से हुई, वो जो तज्ज़ियाकार हैं जिन्होंने ये एनालिसिस किया है वो ये कहते हैं कि इनकी मौत ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले उस धमाके से हो गई होगी, क्योंकि वो पूरा एक ब्लास्ट हुआ जिससे जो है ये आबदोज़ फट गई। अब ये कहते हैं मुमकिना तौर पे इन लोगों की मौत हो गई। रेयर एडमिरल जॉन माउगर बोस्टन में उन्होंने नामा निगारों को बताया कि जो है टाइटैनिक के मलबे से 500 मीटर दूर जो है वो ज़ेर ज़मीन समंदर में पाया जाने वाला मलबा ज़ेली प्रेशर चैम्बर के फटने का नतीजा मालूम होता है। जॉन माउगर ने कहा कि अमरीकी कोस्ट गार्ड और पूरी मुत्तहिद कमांड की जानिब से इज़हार तज़ियत किया। उन्होंने कहा कि जी ये लोग जो है ये इनको रोबोट भी तलाश करता रहा। जब रोबोट तलाश कर रहा था तो एक हिस्से से जो है ये मलबा मिला है कि, और बाद में उन्होंने कहा कि मालूम हुआ कि इन टुकड़ों में ज़ेली दुम का शिंक और इसके प्रेशर हिल के एक अगले और पिछले हिस्से शामिल हैं। जॉन माउगर ने कहा कि कोस्ट गार्ड को ये नहीं पता चल सका कि जहाज़ कब और क्यों फटा, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जो लोग इसमें मौजूद थे उनकी डेथ हुई, उनको वापस लाने का फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम तलाश करें और वो बॉडीज़ बाहर लाएं। वजह उन्होंने कहा कि ज़ेर ज़मीन समंदर में एक नाकाबिल यकीन हद तक ख़तरनाक माहौल है और जाए वक़ुआ से लाशों और जहाज़ों को हटाने का अमल जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल बग़ैर पायलट के रोबोट समंदर की तह में काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जितनी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं उतनी ही करेंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मज़ीद लोगों को जो है इसमें या रोबोटिक काम करेंगे। आम इंसान जो है वहाँ नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा गहराई है। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा नीचे उस मकाम के ऊपर जिस मकाम पे ये टाइटैनिक मौजूद है, वहाँ पे प्रेशर तो कई हज़ार गुना ज़्यादा हो जाता है पानी का जो प्रेशर होता है, और वो आबदोज़ प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरी आवाज़ भी सुनी गई थी। अब जो एनालिसिस करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये आवाज़ यकीनी तौर पे शायद उस धमाके की थी जो अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसकी आवाज़ थी। और उसके बाद अब जो ये बिज़नेसमैन थे पाकिस्तानी, शहज़ादा दाऊद, लोग उनकी बहुत सारे अच्छे जो उनकी फ़ैमिली के काम हैं, SIUT के हवाले से, वैसे बहुत सारे फ़लाई काम वो लोग करते थे। अल्लाह ताला उनकी, उनके बेटे की मग़फ़रत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। ये बहुत बड़ा साने है, ज़ाहिरी बात है फ़ैमिली के लिए 2 लोगों का एक साथ जो है, और इस तरह इतनी ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत में जो है मौत होना, ये भी बहुत। अब इसकी जो बहन है शहज़ादा दाऊद की, उज़्मा, उन्होंने जो है बताया कि उनका जो भतीजा था सलमान, उसके कोई वो विलिंग ही नहीं था ये टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से ये ज़िक्र किया था कि वाले साहब मुझे कह रहे हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ, मुझे खौफ है कि समंदर के अंदर जाना मेरे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है।
इस खातून ने ये बताया कि जब उसके वालिद जो है वो टिकट लेकर आए थे तो उस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा सलमान जो है वो परेशान था, लेकिन क्योंकि फ़ादर डे गुज़रा था और वो फादर डे पे अपने बाप को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने बाप की बात से इनकार नहीं किया और उसको मना नहीं किया, और इस वजह से वो बाप के साथ खौफज़दा होते हुए भी चला गया। शहज़ादा दाऊद के हवाले से जो है वो बताती हैं कि बहुत ज़्यादा शौक़ था उनको शुरू से टाइटैनिक के हवाले से, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सपेडिशन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे बचपन से उनकी। वो उन्होंने बहुत सारी एक लंबा जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। वो कहती हैं कि आखिरी 4 दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक थे, क्योंकि हमें ये पता चल चुका था कि आबदोज़ लापता हो चुकी है और हम सारा दिन टेलीविज़न के बाहर बैठे रहते थे। वो बताती हैं कि जो शहज़ादा दाऊद की वाइफ़ हैं और उनकी बेटी है, वो जो सर्च करने वाला शिप था जो इस आबदोज़ को ढूंढ रहा था, वो थ्रू आउट उसके ऊपर मौजूद रही जब तक ये कंफर्म नहीं हो गया कि खुदा न खास्ता अब कोई उम्मीद नहीं बची, और अब जो है उनकी बाकायदा तौर पे ये कंफर्म कर दिया गया कि जी उनकी डेथ हो गई है। बहरहाल ये नायब चेयरमैन थे पाकिस्तान में एंग्रो के, हम आपको बारहा बता चुके हैं, और जो है इसको जो है आबदोज़ को अब बाकायदा तौर पे लैंडिंग फ्रेम भी जो है इसका ये बताया जा रहा है कि इसका मिला है, और जो मालिक कंपनी है ओशन गेट, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो लवाहिकीन हैं और बाकी जिन लोगों की उसमें डेथ हुई है, जो लोग उसमें शामिल थे, उनके लवाहिकीन से भी जो है इज़हार अफसोस किया है। लेकिन एक चीज़ अब क्योंकि हम अगर आप थोड़ा सा सर्च करें और जो इंटरनेशनल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे कुछ ऐसे लोगों के आपको इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे जो ये चक्कर लगा के आ चुके थे। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कल पढ़ रहा था कि एक शख्स था, वो कहता है जी बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत खौफनाक था, और मैं एक दफ़ा तो चला गया लेकिन अब ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। उसने ये भी बताया कि जब हम भी गए थे तो इस आबदोज़ के बहुत सारे फंक्शंस में प्रॉब्लम्स हुई थी, और ये कोई सेफ़ ट्रैवल नहीं था जो ये लोग कर रहे थे, ये वो जो सब चक्कर लगा के आ चुका था, उसने बताया। मैं कहीं और देख रहा था एक शख्स का इंटरव्यू, वो ये कह रहा था, वो डायरेक्टर रहा था इस कंपनी का, वो कहता है कि जब इसको तैयार किया गया था इस आबदोज़ को, तो उसके हवाले से जो है हमने आगाह किया था कि इस आबदोज़ में बहुत सारी मेलफंक्शनिज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े थे और मेरी बात नहीं मानी गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं बहुत सारी। बहरहाल जी अब ये बाकायदा कंफर्म हो गया है कि ये लोग ज़िंदा नहीं बचे, आबदोज़ फट गई और ये लोग टाइटैनिक के मलबे के साथ ही वहाँ पर बॉडीज़ के हवाले से तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन तस्वीरें जारी हो गई हैं, जो पार्ट्स मिले हैं, और कंफर्म किया जा रहा है कि ये आबदोज़ अब बाकी नहीं बची बल्कि ये ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जितनी भी अपडेट्स होंगी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्लाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।